जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। और मैं हूं आदित्य, एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, और वह टॉपिक है हमारा कि अब हमें शिक्षक बनना होगा आसान। बिहार के जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं जो इस आस में थे कि हम एक दिन शिक्षक बनेंगे बिहार में, तो अब उनके लिए थोड़ा सा पायदान आसान हो गया, और थोड़ा ही नहीं बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे आसान हुआ है, इस पर बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को आज सुबह सुबह ही न्यूज़ में आपको मिल गया होगा, और आपने पेपर कटिंग भी बहुत सारा देख लिया होगा कि हाँ जो है बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो गया है। और प्रारंभिक स्कूलों में वही लोग बहाली हो सकते हैं, वही लोग पढ़ा सकते हैं, उसी लोग को बहाली किया जाएगा जो प्रॉपर बिहार से बिलोंग करते होंगे। मतलब वो बिहार का निवासी होना चाहिए, भारत का नागरिक तो हो ही, साथ में वो बिहार का मूल निवासी हो। वैसे ही लोग अब किसी भी प्रारंभिक स्कूल में शिक्षक बन सकते हैं। कि आपको बता दें कि 2012 में यह नियमावली बना था, और 8 साल के बाद में इस नियमावली में चेंज किया गया। 2012 के नियमावली को अभी अपडेट किया गया है 2020 में। उसमें 2012 का जो नियमावली बना था, जिसके अंतर्गत में शिक्षक की बहाली हुई थी, तो उस समय नियमावली में कुछ ऐसा स्पष्ट नहीं था कि अभ्यर्थी जो है प्रॉपर बिहार का निवासी होना चाहिए। लेकिन उसको अपडेट करके 2020 का जो सेवा शर्त बनाया गया है, उसमें जो है स्पष्ट रूप से यह बात कहा गया है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो, उसके साथ साथ में वो बिहार का मूल निवासी होना चाहिए। तो इससे चीज़ें अब बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन अब एक सबसे बड़ा सवाल बनता है। अब सवाल ये पहले हम बाद में बताएंगे, पहले आप ये समझिए कि इससे आसान कैसे हुआ। होता क्या था कि अन्य जो पड़ोसी राज्य है, आप झारखंड को मान लें, उत्तर प्रदेश को मान लें, तो वो सभी अन्य स्टेट वाले जो है अपने स्टेट में आकर के 35% सीट पर वो लोग बैठ जाते थे। मतलब अगर मान लीजिए कि कहीं पर अगर 1 लाख सीट है शिक्षक भर्ती में, तो 35,000 सीट उनका हो जाता था। तो कहीं ना कहीं 35,000 अभ्यर्थी वंचित हो जाते थे, और सभी स्टेट अपना अपना जो है डोमिसाइल लागू कर ही दिया। कुछ ही दिनों पहले जो है मध्य प्रदेश ने इस पर भी बात बोला कि हमारे राज्य में बिहार के या अन्य कोई भी स्टेट के अभ्यर्थी नहीं आ सकेंगे, यहीं के अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। और देखिए, इस पर हम आज बात नहीं कर रहे हैं, इस पर हमने बहुत पहले भी वीडियो बनाए हैं, और हम बोले थे आपको कि सबसे ऑथेंटिक मुद्दा यही है कि अगर बच्चे को बहाली करना, अगर विद्यार्थी को चाहते हैं कि आप वो स्कूल में रहे और वो शिक्षक बने, तो सबसे बड़ा मुद्दा है डोमिसाइल नीति। और डोमिसाइल नीति पर हमने 2-3 वीडियो बनाया था पहले भी। प्रीवियस वीडियो आप देखिएगा, डोमिसाइल नीति पर हमने बहुत वीडियो बनाया था। उसमें हमने स्पष्ट रूप से ये बात कही थी कि डोमिसाइल नीति लागू होने से बहुत लोगों का कल्याण हो सकता है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो बिहार के हैं, जो लोग बेरोजगार हैं, वो शायद रोजगार की तरफ आ सकते हैं, क्योंकि उनके लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी आ जाएगा। जैसा कि आप देखिए इस वीडियो में हमें बोले भी हुए, हमें डोमेसाइल नीति पर बात करना होगा। डोमेसाइल नीति और उसके बाद 2020 तक के पूरे जो रिक्त पद है, अगर उसको जोड़ दिया जाए तो कहीं से भी एक भी अभ्यर्थी ऐसे नहीं होंगे जो कि बेरोजगार रह जाएंगे और शिक्षक बहाली से वंचित हो जाएंगे। और डोमेसाइल हमारा अधिकार है। जब अन्य स्टेट में डोमेसाइल नीति लग गया है, अन्य स्टेट में हमारे बिहार राज्य के अभ्यर्थी जाकर नौकरी नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम अपने राज्य में वो नियम क्यों नहीं लगा सकते? डोमेसाइल पर हमें आवाज़ उठाना होगा। 2020 तक के रिक्ति को जोड़ने पर हमें आवाज़ उठाना होगा। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि 94,000 शिक्षक बहाली पर इसका क्या असर होगा। आप सभी को पता है, अगर नहीं पता तो आपको बताते चले। प्रारंभिक शिक्षक बहाली, जैसा कि आपको पता है कि 1 से 8 तक की कक्षा के लिए होती है, और उसमें 94,000 शिक्षक बहाली का जो है अभी प्रक्रिया चल रहा है। कि 94,000 शिक्षक बहाली पर इसका क्या असर पड़ेगा। और सभी के जहन में यही भी सवाल है कि सर, जो 94,000 शिक्षक बहाली, जो प्रारंभिक शिक्षक बहाली हो रहा है, उस पर क्या इसका असर पड़ेगा, क्या उसमें डोमिसाइल नीति लागू होगा या नहीं होगा। ठीक है, सबसे बड़ा सवाल ये है। अब देखिए, हम आपको बताते चले, कुछ टर्म्स को हम लोग समझेंगे। हालांकि जो लेटर जारी किया गया है 2020 का शिक्षक नियमावली का, उसमें ऐसा कोई भी बात स्पष्ट नहीं किया गया कि 94,000 शिक्षक बहाली पर इसका जो है असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ चीज़ें अनुमान से हम आपको बताते चले कि बिहार एसटीटी का जो विज्ञापन आया था, उसमें स्पष्ट रूप से डोमिसाइल नीति लागू किया गया है, और उसमें यह बात कहा गया है कि वो बिहार का मूल निवासी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये 2020 का जो सेवा शर्त है, वो 94,000 जो शिक्षक 2012 के नियमावली पर ही था। ठीक है, 2012 के नियमावली के बाद अभी जो है 2020 वाला नियमावली हमारे सामने आया है।
तो यहाँ पर अब उसमें स्पष्ट तो नहीं है कि इस पर जो है असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको बता दें कि जब बिहार में डोमिसाइल नीति, जो वैसे अभ्यर्थी उसमें भर सकते थे जो बिहार के मूल निवासी हो, तो 94,000 शिक्षक बहाली अभी पूर्ण नहीं हुआ है, उसका औपवैदिक मेधा सूची ही अभी बन रहा है। तो औपवैदिक मेधा सूची को चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जल्दी वह चेंज भी हो सकता है। ठीक है, अगर सरकार 2 साल बहाली को रोक सकती, बहुत सारे बहाने बना सकती है, तो औपवैदिक मेधा सूची को वह बदल भी सकती है। इसीलिए बहुत आसान है ये चीज़ें करना कि अब जो है वहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान होने वाले हैं। और कुछ और परिवर्तन किया गया है, जैसा कि परिवर्तन आपको बता दें कि पहले जो होता था, अगर आपका जो है प्रारंभिक शिक्षक बहाली के लिए आप नियुक्त होते हैं तो उसके लिए आपको क्या होता था कि मैट्रिक, इंटर, बीए, बीएड सभी का मार्क्स को जोड़ा जाता था, उसके बाद में टीईटी का भी वेटेज दिया जाता था। लेकिन उसमें भी कुछ चेंज नहीं किया गया है, क्या कि मैट्रिक, इंटर को जो है हटा दिया गया है। मैट्रिक, इंटर के नंबर से कोई मतलब नहीं है, अब केवल और केवल ग्रेजुएशन और बीएड से मतलब है। ग्रेजुएशन में आपका कितना मार्क्स आया है और आपको बीएड में कितना मार्क्स आया, ठीक है। उसके बाद में टीईटी के भी वेटेज को हटा दिया गया। हालांकि मैट्रिक, इंटर को हटाया गया, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पहले एग्जाम दिए थे उनका अच्छा मार्क्स, जो पहले एग्जाम दिए थे उनका जो है अच्छा मार्क्स नहीं आ पाया था, लेकिन पहले की अपेक्षा अब विद्यार्थियों को बहुत अच्छा मार्क्स आता है। तो इससे बहुत लोग इस तरह वंचित हो जाते हैं, मेरिट लिस्ट में पीछे चले जाते थे। तो इसीलिए मैट्रिक, इंटर को हटा दिया। फिलहाल बीए और बीएड को रखा गया है मेरिट में, लेकिन यहाँ पर टेट का भी वेटेज नहीं हटाना चाहिए। हालांकि ये बिहार सरकार की थोड़ा सा इस पर भी गौर करना चाहिए कि टेट का वेटेज नहीं हटाना, क्योंकि टेट का वेटेज रहना चाहिए, तभी तो अभ्यर्थी रहे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आना है। खैर, टेट के वेटेज को भी हटा दिया गया। अगर आप सीधा अगर टेट पास है तो आप आराम से शिक्षक बन सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको 120, 130, 140 नंबर लाने का, आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। कहते हैं कि शिक्षक बहाली में सबसे पहले आपको यह बात समझना है कि धीरे धीरे अब चीज़ें चेंज हो रही है, ठीक है, और चेंज करना ही होगा सरकार को। सरकार क्यों नहीं चेंज करे? आप लोग बहुत जल्दी जो है डिमोटिवेट हो जाते हैं, और डिमोटिवेट होना भी तय है, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि जब आप पढ़ रहे हैं 5 साल, 6 साल, 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, आपका एज 30 साल के जो है बाहर चला गया है, तो आपको स्वाभाविक है चिंता तो होगा, ये बात हम भी मानते हैं, हम इसके अगेंस्ट में नहीं है बिल्कुल। लेकिन क्या कीजिएगा, थोड़ा सा सरकार की नाकामी थी, और लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदल रहा है। आपको थोड़ा सा सब्र करना है, हम तो यही कहेंगे आपसे कि सब्र कीजिए और पढ़ाई को निरंतर, अगर आप में वो जुनून है, डेडिकेशन है। अगर आप मान लीजिए कि अभी शिक्षक बहाली होता है तो कौन लोग उसमें जो है बहाल होंगे? जो सीटेट या टेट पास होंगे वही लोग बहाल होंगे, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो अभी कहेंगे कि जो लोग पास है वो तो बहाली होते ही नहीं, हम क्यों पास होने जाए। तो एक ऐसा समय आया कि यहाँ पर मिलेगा नहीं कि वैसे अभ्यर्थी जो पास हो सीटेट और उसको जो है शिक्षक बहाली में रखा जाए और स्कूल में उसको बहाल किया जाए। इसीलिए आप यह चिंता में न रहें कि यहाँ पर बहाली नहीं होगा, बहाली तो होना तय है, भले नीतीश कुमार जी ना करे, कोई अन्य मुख्यमंत्री करे। जहाँ पर बच्चे जन्म लेंगे, जहाँ की जनसंख्या वृद्धि होगी, और एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है जो समझिए कि समाज का रीढ़ होता है, एजुकेशन स्पाइनल कोड होता है। अगर एजुकेशन नहीं रहेगा तो वहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। तो एजुकेशन को आप दूर नहीं भगा सकते हैं, चाहे कोई भी सरकार हो। भले थोड़ी देर दिन के लिए आप उसको पिछड़ा सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, दबा सकते हैं, लेकिन एकदम से हटा नहीं सकते। एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है। इसीलिए जो लोग डिमोटिवेट होते हैं ना, बीएड डीएड करके हम बहुत पछता रहे हैं, अभी तक हमारा कुछ नहीं हुआ, डिमोटिवेट ना हो। आप जो भी पात्रता है उसको क्लियर कीजिए, स्टेट का एग्जाम हो, सीटेट का एग्जाम हो, सभी पात्रता को आप क्लियर कीजिए। शिक्षक बनना तय है। हमने आपको अभी बताया कि समाज का रीढ़ होता है शिक्षा, और आप जब प्रशिक्षित रहेंगे, आप ट्रेनिंग लिए रहेंगे, आप पात्रता पास रहेंगे, तो आपका शिक्षक बनना तय है। बस ये उम्मीद के साथ में आप काम कीजिए। उम्मीद छोड़ने से कुछ नहीं होता है, इच्छा प्रवृत्ति को बनाए रखिए, अपने डेडिकेशन को हमेशा ऊंचे स्तर पर रखिए कि हमको करना है तो करना है। जब इस स्तर पर रखिएगा तो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, यकीन मानिए, हमने खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। तो हमारा ये छोटा सा जो है अपडेट था आपके लिए, आपके सामने। हालांकि बहुत सारे जो है अपडेट ये तो बहुत लोग देख चुके होंगे आपको, लेकिन यहाँ पर मेरा खास विश्लेषण था कि इस पर क्या असर पड़ेगा और आपको क्या करना चाहिए। तो हम तो आपसे यही कहेंगे लास्ट में कि तैयारी में आप निरंतर रहें, पढ़ाई लिखाई आप करते रहें, सीटेट, बीटेट, एस्टेट जो भी एग्जाम आता है उसको क्लियर करके अपने साथ सर्टिफिकेट रखें। नौकरी आपका होना तय है, उसके लिए आप चिंता नहीं कीजिए, क्योंकि शिक्षा, जब समाज में बच्चे होंगे तो उसको पढ़ाने के लिए शिक्षक चाहिए, और शिक्षक वही होंगे जो पात्रता को पास किए रहेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।